नमस्कार, आप देख रहे हैं साधा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं साधा न्यूज के विशेष बुलेटिन के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में आयोजित 7वीं CII इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में से एक बनकर उभरा है। सरकार का लक्ष्य ही लोगों को और उद्योगों को बेहतर ऊर्जा मिले और राज्य इस क्षेत्र में देश के लिए एक अच्छा उदाहरण बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में सौर और पवन ऊर्जा का काम तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने ऐसा माहौल बनाया है जिससे कंपनियां और निवेशक आसानी से यह काम कर सके। इससे राज्य में विकास के नए मौके बन रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। एनर्जी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यदि ऊर्जा क्षेत्र को भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मध्य प्रदेश आज नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक सशक्त केंद्र बनकर उभरा है। हमने निवेशकों और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किए हैं ताकि वे हमारी क्षमताओं के साथ जुड़कर विकास के नए आयाम स्थापित कर सके। आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं भोपाल से दिल्ली आया और यहाँ मेट्रो से यात्रा की। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि दिल्ली मेट्रो के संचालन में उपयोग होने वाली बिजली का एक हिस्सा मध्य प्रदेश में उत्पादित ऊर्जा से भी आता है। ये ऊर्जा क्षेत्र में हमारे राज्य के बढ़ते योगदान का सशक्त उदाहरण है। सीएम ने कहा कि अगर हम भारत के नजरिए से एनर्जी सेक्टर को देखें तो हमारा राज्य मध्य प्रदेश अब रिन्यूएबल एनर्जी के एक मजबूत स्तंभ के तौर पर खड़ा हुआ है। इसके लिए हमारे राज्य ने उन सभी लोगों के लिए हर संभव रास्ते खोल दिए हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमसे फायदा उठाना चाहते हैं। आज सुबह जब मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल से निकला तो मैंने तय किया कि दिल्ली पहुंचने के बाद मैं मेट्रो में सफर करूंगा। यह भी हमारे योगदान को दिखाता है। अगर दिल्ली मेट्रो चल रही है तो वह हमारे राज्य में बनी बिजली से चलती है। हमें इस बात की खुशी और गर्व है। All the delegates from other countries, good morning, namaskar to you all. I am very happy to participate in 7th CII International Energy Conference and Exhibition. आपका तो ये 7th है, लेकिन मुझे बहुत इसमें फर्स्ट है। After achieving 300 gigawatt through non-fossil sources, after announcing that, I have come for the first time any public function. That is number one. Number two, after achieving 50 lakh rooftop solar, that is PM Surya Ghar, I have come to any function, public function. Third, after taking the additional charge of education, I am participating in any public function. तो आपका तो 7th है, मेरा तो बहुत फर्स्ट है। तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि ये फर्स्ट आपको साथ शेयर करने के लिए एक आपने मुझे मौका दिया है। मुझे तुरंत ब्रिक्स सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए भुवनेश्वर जाना है, तो इसलिए मेरा भी स्पीच लंबा नहीं होगा क्योंकि पार्लियामेंट सेशन है, कुमार स्वामी जी को उधर जाना है। I am informed that CII has brought together the representatives from the 20 countries along with the policymakers, industry leaders, experts and states. I compliment CII and the organizers of this platform.
I noticed that many of you in this room are the people I've had the opportunity to interact with you regularly over the last 2 years. मध्य प्रदेश के अंदर हम सभी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर के साथ साथ हमारी आज की स्थिति में 29,000 मेगावाट की क्षमता जो हमारी ऊर्जा के मामले में हमारी आने वाले कई आगे साल तक की भी, लेकिन इस पे भी नहीं रुक रहे हैं और नए नए प्रोजेक्ट लेते हुए लगातार मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये बात सही है, आज के समय में हम सब मान के चलते हैं कि ऊर्जा के बिना विकास की कल्पना भी करना मुश्किल है। ऐसे समय में जबकि हमारे अपने राज्य के अंदर नवकरणीय ऊर्जा के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, खासकर में बीते समय हमारी अपने एनर्जी सेक्टर में हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इसी सेक्टर में हुआ। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बड़े पैमाने पे निवेशकों ने हम पे ये विश्वास व्यक्त किया है और हम भी अपने विश्वास पे खरे उतरते हुए आपका ये हमारा संबंध बनाए रखेंगे। ये हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना की ही गहराई का परिलक्षण है। जो इसी के प्रकार से अगर ऊर्जा की तरफ से भारत के दृष्टिकोण से हमारे राज्य की तरफ देखते हैं तो मध्य प्रदेश अब नवकरणीय ऊर्जा का अंगद की पैर की तरह रखने वाला एक मजबूत हिस्सा हमारे यहाँ से दिखाई देता है, जिसके लिए सभी प्रकार के दरवाजे हमारे अपने राज्य के अंदर हमसे जुड़ने वाले भी और हमसे लाभ पाने वाले भी। आज जब मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए सुबह भोपाल से निकला हूं तो दिल्ली में पैर रखने के पहले हमने कहा कि हम मेट्रो से आएंगे और मेट्रो से आने में भी हमारी भूमिका मेट्रो की ये दिखाती है कि मेट्रो ट्रेन भी अगर चल रही है दिल्ली में तो ये हमारे राज्य की बिजली से चल रही है। हमें इस बात की प्रसन्नता भी है और नवकरणीय ऊर्जा के भरोसे से ये जो हमारा सह अस्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। लगभग 100 करोड़ की बचत वर्तमान की ऊर्जा की तुलना में मेट्रो कंपनी को भी अगर हो रही है तो हमें इस बात की प्रसन्नता भी है कि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश बीते 12 वर्षों के हमारे अपने प्रयासों की तरफ अगर देखता है तो 2014 में कुल 438 मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा हमारे पास थी, जो आज बढ़कर के 11,000 मेगावाट से ज्यादा आगे बढ़ गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और ये हमारे काम करने का तरीका भी है। और नवकरणीय ऊर्जा के भरोसे से ये जो हमारा सह अस्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। लगभग 100 करोड़ की बचत वर्तमान की बाकी ऊर्जा की तुलना में मेट्रो कंपनी को भी अगर हो रही है तो हमें इस बात की प्रसन्नता भी है कि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश बीते 12 वर्षों के हमारे अपने प्रयासों की तरफ अगर देखता है तो 2014 में कुल 438 मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा हमारे पास थी, जो आज बढ़कर के 11,000 मेगावाट से ज़्यादा आगे बढ़ गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और ये हमारे काम करने का तरीका भी है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज सौर ऊर्जा को कोयले से बनने वाली 2018 की ऊर्जा की तुलना में पूरे देश ने दुनिया में सबसे सस्ती बिजली कहीं बन रही है तो वो मध्य प्रदेश की धरती पे बन रही है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है और ये हमारी प्रतिबद्धता भी है। इसी के साथ साथ आज मध्य प्रदेश के अंदर ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए 4 घंटे 6 घंटे नहीं, अब 24 घंटे के लिए हमारे यहाँ सोलर सह एनर्जी स्टोरेज परियोजना पे भी काम चल रहा है। और थोड़े दिन पहले ही जो मैंने अपने इस तरह के इस प्लांट पे जाकर के बात करने की कोशिश की और 40 दिन पहले जो हमारी नीलामी हुई बिजली के लिए, तो मैं एकमात्र मुझे लगता है मुख्यमंत्री होऊंगा जो हमारे एनर्जी के सौदों में हम अपनी मौजूदगी दिखा करके अपनी उस प्रतिबद्धता की तरफ चल रहे हैं कि वर्तमान के समय में ऊर्जा के सेक्टर में ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए जितनी प्रतिबद्धता हो सकती है उससे आगे बढ़ के काम करने की आवश्यकता है। इसलिए आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश के अंदर हम सभी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर के साथ साथ हमारी आज की स्थिति में 29,000 मेगावाट की क्षमता जो हमारी ऊर्जा के मामले में हमारी आने वाले कई आगे साल तक की भी, लेकिन इस पे भी नहीं रुक रहे हैं और नए नए प्रोजेक्ट लेते हुए लगातार मध्य प्रदेश सरकार की ओर से
हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बात सही है। आज के समय में हम सब मान के चलते हैं कि ऊर्जा के बिना विकास की कल्पना भी करना मुश्किल है। ऐसे समय में जबकि हमारे अपने राज्य के अंदर नवकरणीय ऊर्जा के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, खासकर में बीते समय हमारी अपने एनर्जी सेक्टर में हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इसी सेक्टर में हुआ। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बड़े पैमाने पे निवेशकों ने हम पे ये विश्वास व्यक्त किया है और हम भी अपने विश्वास पे खरे उतरते हुए आपका ये हमारा संबंध बनाए रखेंगे। और इसी आधार पर हमने प्रयास किया है कि प्रधानमंत्री जब 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा की कल्पना करते हैं और 2070 तक नेट जीरो की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश भी अपना 100% उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर रहेगा। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। नवकरणीय ऊर्जा के इस सेमिनार में जब मैं आज शामिल हुआ हूँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से इसी लाइन में व्यापार करने वाला राज्य बना है। और खास करके आमतौर पर सोलर, विंड ये लिमिटेड टाइम के लिए होती है। मध्य प्रदेश वो राज्यों में से हो गया जो 24 घंटे रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है, उसका टेंडर भी कर दिया है। और हम पार्टियों को जोड़ करके दुनिया के सामने बताएंगे कि हम अपनी बिजली खास करके हरित ऊर्जा 24 घंटे दे पाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई।